आज जो किसान है ना, जो आंदोलित है, जो कौन है? बीजेपी के वोटर। मैं कौन हूँ? राजपूत ठाकुर, इन बीजेपी वालों के लिए जान देने वाला आदमी। आज इनके खिलाफ क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि मैं देश का गद्दार नहीं हूँ। आप प्रधानमंत्री की बातों पे अगर देश की जनता को कटघरे में खड़ा कर दोगे तो लोकतंत्र की हत्या है। झूठे आदमी पर विश्वास है, जनता पर विश्वास नहीं। जैसे कि रुझान दिए जाते हैं कि बंगाल में 160 सीटें बना ले रही है बीजेपी। अब वो चुनाव आयोग का काम है कि 160 सीटें कैसे लानी है। आज चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा है। बंगाल में जिस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या देखने को मिल सकता है? एक कांटे की टक्कर जो है वहाँ जो पर। दिल्ली में देखने को मिला था, कांटे की टक्कर थी। जो बिहार में देखने को मिला वो तो नहीं हो जाएगा। वैसा भी हो सकता है। सरकार में बेईमान लोग हैं, प्रचार के माध्यम से देश की जनता को गुमराह करके जो प्रचार कर रहे हैं उसको सही करने का बेईमानी से इसी को यही वो राजनीति कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में कह रहे थे कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, 8 सीटें मिली। पश्चिम बंगाल में जनाधारी नहीं है, कोई पूछता नहीं। इनके पास प्रत्याशी लड़ाने के लिए प्रत्याशी नहीं थे। आपने देखा होगा कांग्रेस के प्रत्याशी को टिकट भेज दी बीजेपी ने। आप देखिए पोलिंग बूथ एजेंट नहीं मिल रहे हैं इनको। बंगाल के वासी, यूपी के और बिहार के लोग पोलिंग एजेंट बनाए गए हैं। वोट कहाँ से मिलेगा? 3 सीटें थी पिछली बार, 18 सांसद इसलिए बन गए, सीपीएम ने समर्थन किया था। आप सब अलग अलग लड़ रहे हैं चुनाव, ठीक है। इनका कोई जनाधार नहीं है। केवल आपके देश का मीडिया आपको गुमराह करके बेईमानों को ताकत दे रहा है कि वो बेईमानी करके मीडिया की बात को सही साबित कर दें। जैसे कि रुझान दिए जाते हैं कि बंगाल में 160 सीटें बना ले रही है बीजेपी। अब वो चुनाव आयोग का काम है कि 160 सीटें कैसे लानी है। आज चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा है। पर अब चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हो गए, क्योंकि जहां हम देखते हैं कि 90 मतदाता और 171 सीट वोट। हाँ, आप देखिए चुनाव आयोग किस पर तमाम तरह से ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से शिकायतें की हैं। एक भी शिकायत को चुनाव आयोग ने रजिस्टर नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता किसी भी प्रकार की बात कहता है उसको चुनाव आयोग एक्सेप्ट कर लेता है। यह भेदभाव जनता को समझना चाहिए, क्योंकि ये मतदान की लूट जो हो रही है वो हमारी लूट हो रही है। हमारा मान सम्मान घट रहा है। हम जो आज देश के मालिक हैं, जनता प्रजा, उसको किस प्रकार से नौकर बनाने वाला एक राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हमारे हक छीन रही है। अब ईवीएम अगर सरकार बनाएगा तो मेरी और आपकी भूमिका क्या रहेगी हमारे देश में? ईवीएम तो टीएमसी के घर में ही पकड़ी गई है ना। ईवीएम टीएमसी के घर में कैसे पकड़ी जाएगी? चुनाव आयोग पे सवाल है। ईवीएम क्या टीएमसी ला रही है? ईवीएम कहाँ से आता है? कौन लेता है वहाँ से? 20 लाख ईवीएम चोरी हुए, आज तक जवाबदेही नहीं है चुनाव आयोग की। उन 20 लाख ईवीएम से अमित शाह देश के चुनाव को प्रभावित करते हैं, ईवीएम बदलते हैं, जिसके परिणाम आप देखने को मिलते हैं। वरना ये भगवान नहीं है जो हर चुनाव में कह देते हैं 2/3 बहुमत, गुमराह करते हैं और फिर बेईमानी करते हैं, सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। 2/3 बहुमत से जीत रहे थे मध्य प्रदेश में, क्या हुआ? कमलनाथ जी जीत गए। 2/3 बहुमत से आपके राजस्थान में जीत रहे थे, दिल्ली में अभी जीत रहे थे, हरियाणा में अभी जीत रहे थे। सरकार तो कहीं नहीं बना पाए। बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। देश का प्रधानमंत्री आज तक सच नहीं बोला जब से पीएम बना है। आप प्रधानमंत्री की बातों पे अगर देश की जनता को कटघरे में खड़ा कर दोगे तो लोकतंत्र की हत्या है। झूठे आदमी पर विश्वास है, जनता पे विश्वास नहीं। ये विश्वास अभी 4.5 महीने से ही हटा है या पहले भी हटा हुआ था? पहले भी हटा हुआ था, लेकिन प्रचार के माध्यम से देश को नहीं मालूम पड़ा ना। आज भी तो प्रचार के माध्यम से नहीं मालूम पड़ रहा। आप प्रचार के माध्यम से किसान आंदोलन में कोई है ही नहीं। किसानों की बात तो मीडिया करता ही नहीं। आपका जो नेशनल मीडिया है, अंजना ओम कश्यप जी कभी नहीं हमारी बात करती, ना आपके रजत शर्मा जी कभी यहाँ पे आए होंगे। वो तो दिखा रहे हैं कि किसान आंदोलन ठंडा पड़ गया है, किसान अब सन्नाटा छाया हुआ है, कोई है ही नहीं बॉर्डर पर। तो ये सारा झूठ है ना। प्रधानमंत्री जी झूठे, मीडिया झूठा, न्यायपालिका का अस्तित्व खत्म। आज देश में बचा क्या है? 90% हमारे देश की जीडीपी से ज़्यादा कर्जा हो गया हम पे। आप समझ रहे हैं कर्जदार होने का मतलब हम गुलाम बनने जा रहे हैं। पर फर्क तो पड़ा है ना। जो संख्या अगर देखेंगे हम दिसंबर जनवरी की और अब की जो संख्या है, फर्क पड़ा है। क्या फर्क पड़ा है? आप बताइए। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। ये किसानों का तो चुनाव है। किसानी तो अपने प्रधान चुनता है। हमारे गेहूं कट रहे हैं, हम अपना काम ना करें हम तो वो लोग, अब चुनाव चल रहा है, मतदान भी देना है। मतलब वापस आएंगे और क्यों नहीं आएंगे? अभी चुनाव खत्म होने दो। अभी चुनाव खत्म होने दो, आपको दिखाई पड़ेगा। किसान पूरा यही धूप से, बारिश से, तूफान से किसान नहीं डरते। किसान धूप से लड़ता है, किसान बारिश से लड़ता है, किसान ठंड से लड़ता है, तूफान से भी लड़ता है, तब अनाज पैदा कर पाता है। ये समझना जरूरी है देश की जनता के लिए जो शहरों में घर में बैठे हैं। आज किसान के साथ अगर आप खड़े नहीं होंगे
तो आगे आने वाले दिनों में आपके बच्चे वैसे ही भूख से मरेंगे जैसे कोरोना में मजदूरों के बच्चे भूख से मरे। आपने देखा होगा, लॉकडाउन लगा, स्टेशन पर माँ मरी पड़ी है, छोटा बच्चा उसे उठाने का प्रयास कर रहा है। कितनी महिलाएं अपने बच्चे उनकी गोदी में मर गए यहाँ आनंद विहार में। मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन सच जनता के बीच में है, समझना पड़ेगा। और जब उस समय पे ये हमारे देश के सिख समुदाय अपने लंगरों के माध्यम से इन मजदूरों को खाना खिला रहा था, तब मोदी इनको जाके सम्मानित कर रहा था। आज जब ये अपने हक के लिए, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए आज सरकार के खिलाफ खड़ा है, तो आतंकवादी है। समझना पड़ेगा किस प्रकार की क्रोनोलॉजी आज देश में इस्तेमाल की जा रही है। आज देश झूठों के हाथ में है, हिंदू के हाथ में नहीं है, झूठे के हाथ में है। आपने लॉकडाउन और कोरोना की बात करी, क्या लॉकडाउन और कोरोना ये कारण ना बन जाए ये किसान आंदोलन खत्म करने का? वो तो सरकार ने कोरोना नाम की कोई बीमारी है ही नहीं। सर्दी जुकाम खांसी को और सिरदर्द को कोरोना का नाम दे दिया है मोदी जी ने। एक बात बताओ, आप मास्क लगा के बैठी हो, क्या कोरोना हवा से फैल रहा है? क्या कोरोना हवा से? आप 2000 रुपए का जुर्माना देती हो अगर आपने मास्क नहीं लगाया। आपको सोचना चाहिए, क्या हवा से फैल रहा है कोरोना? पर है तो विश्व स्तर पर ना, केवल अरे विश्व स्तर पे है, जब बेवकूफ बनाए जा रहे हो ना, विश्व स्तर पे कुछ भी होगा। विश्व स्तर पे अगर हमें कह दिया जाए कि भारत गुलाम, तो हम मान लेंगे क्या? आपको सोचना चाहिए। आप मास्क लगा रहे हैं, क्या कोरोना हवा से फैल रहा है? आपको कुछ खाना होता है तो आप मास्क हटाती हैं, खा लेती हैं, फिर लगा लेती हैं। क्यों? हवा से नहीं फैल रहा कोरोना, आपने खा लिया जो खाना था। कोरोना कोई महामारी नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये महामारी है। केवल WHO में कुछ लोगों ने एशियाई देशों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए सब उद्योगपतियों के हाथ में आज सत्ताएं हैं। आप देखिए, रूस की, चाइना की, अब इंडिया की भी आज उद्योगपति देश चला रहे हैं। PM थोड़ी चला रहा है देश, अंबानी अडानी चला रहे हैं। तो ये अमीरों को लूटने वाला वायरस है। अमीरों ने इलाज से लुटे, गरीबों की किडनी बेची गई, जो भय बनाने के लिए कि हाँ ये बीमारी है। कितने गरीबों की किडनी बेच गई हैं, समझना पड़ेगा। 2000 का जुर्माना देने से पहले आप लोग सोच लें कि आप जुर्माना क्यों दे रहे हैं। क्या कोरोना हवा से फैल रहा है? मास्क किस चीज़ से आपकी रक्षा कर रहा है? सोचिए। आप जुर्माना देकर अपने आप को कैद मत कराइए। कोरोना के नाम पे मध्य प्रदेश में सरकार बना ली। कोरोना के नाम पे 20 लाख करोड़ का पैकेज लेके देश को लूट लिया। कोरोना के नाम पे प्रधानमंत्री केयर फंड में चंदा लेके खा गया। कैसे लुटे हैं हम, अब जुर्माना भी दे रहे हैं। खाद पे बढ़ा दिए 700 रुपये, गैस पे बढ़ा दिए रुपया, डीजल पे बढ़ा दिया रुपया। कहाँ जा रही है महंगाई? कोरोना मैया के नाम पे। मोदी जी आज चुनाव लड़ते हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। अमित शाह मास्क नहीं लगाता, वो जानता है कोरोना नहीं है। अमित शाह कोरोना की रिपोर्ट उड़ाता है कि अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हुए, अपनी चमड़ी कटवा के आ जाता है, ठीक हो जाता है। आपको समझना पड़ेगा कि देश को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एशियाई देशों में आज कोरोना महामारी के नाम पर बहुत सारे देश अपनी स्वतंत्रता खोने जा रहे हैं। वहाँ बड़े बड़े संघर्ष चल रहे हैं, आज हमें नहीं दिखाए जा रहे मीडिया में। आप देखो अमित शाह रैली में कितना घूम रहा है, वहाँ कोरोना क्यों नहीं है भाई? कोरोना दिल्ली में ही है क्या? जहाँ मोदी की खिलाफत होती है, उस खिलाफत को ख़त्म करने के लिए कोरोना है क्या? MP MLA खरीदने के लिए कोरोना है क्या? देश को लूटने के लिए कोरोना है? आज तक मोदी जी ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कौन सा देश की जनता का सहयोग किया है? कौन सा ऐसा कार्य किया है जिससे ये मालूम पड़े कि देश का PM कोरोना से लड़ रहा है? घर में बंद होने से कोरोना भाग जाता है क्या? लॉकडाउन लगाने से कोरोना भाग जाता है क्या? वैक्सीन लगवाई है, 2 डोज लिए प्रधानमंत्री। जब मुझे वैक्सीन लगा के केवल उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रहा है ना PM। आप देखो महंगाई के नाम से अब वैक्सीन हम पे थोपी जा रही है। जब मुझे 1 साल हो गया, कोरोना नहीं हुआ, मैं वैक्सीन क्यों लूँ वैक्सीन? जिसे हो रहा है वो ले ना। दबाव क्यों बनाया जा रहा है वैक्सीन लेने का? एक मतलब हम पे शिकंजा कसा जा रहा है कि हमें वो काम करना है जो मोदी जी कह दें, हमें लुटना है। लाभ तो दिया नहीं मोदी जी ने। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन खत्म, तनख्वाहें कट रही हैं। किस तरह से कमज़ोर किया है 6 वर्षों में PM ने सिस्टम को भी, और देश की जनता को कैसे लूटा जा रहा है। जब हम पे पैसे ही नहीं रहेगा, हम संघर्ष ही नहीं कर पाएंगे। वही हालत होगी जो आज़ादी से पहले थी, वही खून खराबे होंगे। कैसे कमज़ोर करा है देश। प्रधानमंत्री ने हिंदुत्व के नाम पे, रामराज के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे ये देश की जनता को गंभीरता से चिंतन कर। बंगाल में तो यूपी मॉडल की बात चल रही है। यूपी मॉडल आपने देखा है? कैसे एक बेटी के साथ बलात्कार किया था, वो भी हिंदू थी, वाल्मीकि समाज की बेटी थी। क्या किया PM साहब ने उसके लिए? क्या किया PM साहब ने जब उनके विधायक कुलदीप सेंगर ने उस बेटी के साथ बलात्कार कर दिया, रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी? क्या बंगाल में जाके सुनार बनाएंगे? बंगाल की जनता बेवकूफ़ नहीं है। बंगाल की जनता ने वोट देगी नहीं, ना दे रही है। मतदान प्रतिशत बता रहा है। जब इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं है। पिछली बार 3 सीटें थी, ऐसा क्या हो गया अब 200 हो जाएंगी? ऐसा क्या काम कर दिया इनने, आप बताओ?
हर जगह आज जो किसान है ना, जो आंदोलित हैं, ये कौन है? बीजेपी के वोटर। मैं कौन हूँ? राजपूत, ठाकुर, इन बीजेपी वालों के लिए जान देने वाला आदमी। आज इनके खिलाफ क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि मैं देश का गद्दार नहीं हूँ। मेरे देश की मिट्टी से मैं गद्दारी नहीं कर सकता। मोदी ऐसे तो कितने आए और कितने गए इस देश में। हमें आज जब मालूम पड़ा मोदी तो हमें बेवकूफ़ बना रहा था सत्ता पाने के लिए, हमने आज विरोध कर रहे हैं। जितने आपको आंदोलित लोग दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। ये सिख किन्हें वोट देते थे? सिख समुदाय बीजेपी को। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो कांग्रेस के नाम पे नहीं, कैप्टन साहब के नाम पे वोट मिला है वहाँ पे, तब सरकार है। सिख समुदाय हमेशा बीजेपी के साथ रहा है, इतिहास है। आज क्यों नहीं है उनके साथ? क्योंकि आज सिखों के ऊपर हमला किया, आज सिखों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है उनने, बीजेपी वालों ने। ये हिंदू की बात करते हैं, आज सिखों को खालिस्तानी कह रहे हैं। हिंदू तो वाल्मीकि भी थी, मनीषा वाल्मीकि। हिंदू दलित भी हैं, मंदिर पे नहीं चढ़ने देते उन्हें। कौन? ये आरएसएस के लोग। कहाँ चला जाता है हिंदुत्व? जब एक दलित समाज का व्यक्ति घोड़े पे बैठता है, क्यों नहीं बैठ सकता? क्यों नहीं बैठ सकता? दलित की बेटी नहीं है। तो समझना पड़ेगा देश की जनता को किस प्रकार की आपके साथ राजनीति की जा रही है। धर्म के नाम पे आपका देश गुलाम बना लिया जा रहा है, ये आपको चिंतन करना पड़ेगा। आज़ादी बड़े संघर्ष से मिली है, बड़े बलिदानों से मिली है।